सनातन धर्म में बाएं हाथ से पूजा को अशुभ माना जाता है, लेकिन भागलपुर के प्रसिद्ध पूजा में से एक मां मनसा की पूजा बाएं हाथ से ही होती है। इसके पीछे की कहानी काफी लंबी है। ऐसा कहा जाता है कि भागलपुर के चंपानगर के रहने वाले सिल्क के बड़े व्यापारी चांदो सौदागर बहुत बड़े शिव भक्त थे। वह भगवान शिव का पूजन किया करते थे, लेकिन मां विषहरी ने अपनी भी पूजा करने को कहा, जिस पर चांदो सौदागर तैयार नहीं हुआ। विषहरी भगवान शिव की पुत्री थी। अपने पिता को यह बात बताई। भगवान शिव ने अपने पुत्री को कहा कि तुम्हारी पूजा चांदो सौदागर ही कर सकता है। जब इसको पूजा करने के लिए कहा गया तो मना कर दिया। तभी उसके 6 बेटे को त्रिवेणी गंगा घाट पर डुबाकर मार दिया गया। उसके बाद उसका एक बेटा बाला लखेंद्र बच गया। उसकी शादी बिहुला से हुई। अपने 7वें पुत्र को बचाने के लिए उन्होंने लोहे का शयन कक्ष बनवाया, लेकिन उसमें भी विषहरी प्रवेश कर गई थी। अंत में उसे भी डस लिया। लखेंद्र की मौत हो गई। उसके बाद चांदो सौदागर पूजा को तैयार हुआ, लेकिन उसने एक शर्त रखा कि पूजा बाएं हाथ से करेंगे, जिसके बाद आज तक बाएं हाथ से ही पूजा हो रही है। लखेंद्र को जीवित करने के लिए मंजूषा बनाकर उस पर बिहुला लखेंद्र को लेकर स्वर्ग यात्रा को निकल गई। वहां से जीवित कराकर वापस ले आई। तभी से मां मनसा की पूजा प्रारंभ हो गई। कल से मां मनसा की पूजा प्रारंभ है और 9 बजे से उनको डलिया चढ़ाना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले सौदागर के वंशज का डलिया चढ़ता है। उसके बाद आम लोगों के लिए दरबार खुल जाता है और डलिया चढ़ने लगता है। तहरी पूजा होने को है, क्या मान्यताएं हैं और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा डाला चढ़ाने का? डाला चढ़ाने का मुहूर्त तो सुबह 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। इसमें सबसे पहले चांदो सौदागर का जो वंशज है लाखराजी समाज, उसका डलिया पहले चढ़ता है। उसके बाद फिर मुख्य पुरोहित संतोष पंडा जी का डलिया चढ़ता है। फिर आम जनों के लिए दरबार खोल दिया जाता है। क्या मान्यताएं क्या है इनकी? देखिए, डलिया पीछे एक कारण है डलिया में भोग चढ़ाने का कि वो एक प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो प्रकृति में प्राप्त अभी औषधि या फल इत्यादि पाए जाते हैं ऋतु अनुसार, वो फल अर्पित किया जाता है। और बांस पात्र होने के पीछे रीजन बिहुला ही है, क्योंकि जो बिहुला अपने पति को लेकर के स्वर्गलोक पर यात्रा पर निकल रही थी, तो उनकी सास ने, उनके जेठानियों ने रोकने का बहुत प्रयास किया था। जब वो नहीं मानी तो उसकी सास सोनिका साहू ने उसे गाली देते हुए कहा था कि तुम क्या जिलाओगी मेरे पति बाला को, मेरे पुत्र बाला को। इतना आसान नहीं है स्वर्गलोक पहुंचना कि तुम जो है घाट की कठिनाइयों से घबरा कर पहले घाट में बाला का सब फेंक दोगी, दूसरे घाट में चूड़ी सिंदूर धोलोगी और तीसरे घाट में डोम के साथ विवाह रचाओगी। इसी सास के बात का मान रखने के लिए जब वो अपने पति को जीवित करा के लौटती है, तो गोकुल गंगा घाट से तीसरे घाट 3 घाट पहले ही अपना डेरा डाल देती है और अपने ज्येष्ठों और भैंसुरों पति से कहती है कि वो जो जाए और बांस काट के लाए, डलिया बनाए। वो डलिया बेचने के लिए जाएगी। तो वो डलिया बेचने पहले अपने उजानी नगर जाती है मैके, और फिर वो वापस चंपापुरी आकर के अपने ससुराल भी डलिया बेचती है। तो जब ये सारी बातें हो जाती हैं, मनसा देवी का पूजन के लिए चांदो सौदागर तैयार हो जाते हैं, तब सोनिका के मन में ये देवी की कृपा से ये इच्छा उत्पन्न होती है कि सोना का थाली निकाला हुआ पूजन के लिए, कि क्यों ना हम उसी पात्र में पूजन करें जो पात्र मेरी बहू बेचने के लिए आई है, जिस पात्र का निर्माण मेरे पुत्रों ने किया है। तो देवी के प्रभाव से ही वो बांस का पात्र जो बिहुला के द्वारा खरीदा गया था, वो उसी में फिर भोग अर्पित किया जाता है। गोकुल गंगा घाट की क्या मान्यताएं हैं यहाँ? गोकुल गंगा घाट बिहुला के स्वर्ग यात्रा का साक्षी है। बिहुला जब अपनी मंजूषा स्वर्ग यात्रा पर निकली थी अपने पति को लेकर, तो यात्रा आरंभ गोकुल गंगा घाट से ही किया था। क्या है पूरा बिहुला की कहानी क्या है? बिहुला की कहानी एक नारी शक्ति की कहानी है। देव शक्ति पर मानव शक्ति की विजय गाथा है। एक ऐसी नारी जो देवताओं से अपने पति के लिए लड़ जाती है। जहाँ हमारे यहाँ ये इतिहास बताया जाता है, जिसका पति मर जाए उसको जो है चिता में ज़बरदस्ती जला दिया जाता था, सती प्रथा। लेकिन एक बिहुला ने ये साबित किया कि सती होती क्या है। जिसका पति मर जाए वो देवताओं से लड़ के भी वापस ले आती है। 6 महीना तक जल यात्रा करती है मंजूषा से, और वो धुबरी जिला पहुंचती है असम का, जहां उसे कामाख्या की पुजारिन, कामाख्या की अनन्य उपासिका नितला धोबिन मिलती है, जो अपने पति और पुत्र को का सिरोच्छेद करके उसका पाट और खूटा बनाती थी, उस पर देवताओं का वस्त्र धोती थी
और उसी के माध्यम से बिहुला जो है स्वर्ग लोक जाती है और अपने पति को जीवित करा के पृथ्वी पर लौटती है और मनसा देवी की पूजा करवाती है। चांदो सौदागर का इसमें क्या भूमिका रहा था? चांदो सौदागर तो महानायक हैं। चांदो सौदागर सिल्क के व्यापारी हैं, रेशम का कारोबार करते थे, ताना बाना का काम करते थे और वो पूरे वर्ल्ड में उनका व्यापार फैला हुआ था। सिर्फ व्यापार ही नहीं करते थे, फाइनेंस भी करते थे व्यापारियों को। तो ये तो इतिहास में दर्ज है उनकी कहानी, चांदो सौदागर कितने बड़े व्यापारी थे और महान शिव भक्त थे। उनके द्वारा रचित शिव दशाष्टक चंद्रेश दशाष्टक अभी भी तालपत्री अभिलेख पाया जाता है चंपा में। तो जिस तरह से रावण लिखे थे वो भी लिखे थे। वो शिव के महान भक्त थे, योगी थे और महान मतलब बहुत बड़े व्यापारी थे। इस घाट की महिमा बहुत महत्वपूर्ण है। इस घाट से ही सती बिहुला स्वर्ग यात्रा के लिए निकली थी और चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, माँ मनसा का विसर्जन इसी घाट पे होना होता है। और माँ मनसा का बहुत बड़ा जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे क्षेत्र के लिए ये पर्व। और हम लोग चाह रहे हैं कि इस घाट का निर्माण हो, पर हो तो नहीं पा रहा है, कोशिश में लगे हुए हैं। अगर सबों का सहयोग रहे तो घाट का निर्माण हो जाए, फिर भी शरीर विसर्जन में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्या नाम है?